वो कलाम पाक की आयत नहीं पढ़ रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। नहीं तो वो क्या तिलावत कर रहे थे? तो वो तिलावत कर रहे थे क्या? गलत बात नहीं, सब सही बात कर रहा था मैं। दोस्तों आइए आपको ले चलते उस हंगामे की तरफ जिसका मुंबई शहर में बहुत जिक्र रहा। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, पूछा भी कि आखिर माजरा क्या था। तो आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के लीडर साबिक एमएलए आरिफ नसीम खान की तकरीर के दौरान हंगामा हुआ। एमआईएम के कारकुनान की सियासी सोच की पसमानदगी का वहाँ मुजाहरा हुआ। दोस्तों ये वाक़या है आईपीएस ऑफिसर साबिक स्पेशल आईजीपी अब्दुल रहमान साहब की किताब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर के इजरा के मौके का। ये तकरीब सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को इस फिक्र में एक मंच पर लाने की बेहतरीन कोशिश थी कि कैसे भारत के मुसलमानों की सियासी पसमानदगी दूर हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी असेंबली से लेकर पार्लियामेंट में कैसे बढ़े। आखिर क्या वजूहत है कि मुसलमानों की इन सरकारी इदारों में तादाद आबादी के लिहाज से बहुत कम है। इस तकरीब से एक मजबूत पैगाम की तवक्को थी, पर अफसोस वहाँ पर मौजूद मुसलमानों का भरम उस वक्त टूट गया जब एमआईएम के चंद गैर सियासी शऊर रखने वाले कारकुनान ने कांग्रेस के लीडर साबिक एमएलए आरिफ नसीम खान की तकरीर के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। भला हो कांग्रेस की साबिक एमएलए यूसुफ अबरानी साहब का, जो कि इस्लाम जिमखाना के सदर भी हैं, उन्होंने मामले को रफा दफा किया। एमआईएम के बरहम कारकुनान को एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और साबिक एमएलए वारिस पठान ने भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। कहा तो मुसलमानों की सियासी शऊर को जगाने की बात थी, पर चंद ही मिनटों में यह भरम टूट कर रह गया। दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों को आरिफ नसीम खान का सच कड़वा लगा हो। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि उन्होंने सही कहा कि गलत कहा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये मौका नहीं था इस तरह की तकरीर का। लेकिन जो सियासी हकीकत है भारत में मुसलमानों की सियासी पसमानदगी और तंगनज़र सियासी बसीरत का, इसका जीता जागता सबूत एमआईएम कारकुनान और बम्बई के जिम्मेदारों ने दे दिया, जिस पर मौजूद मिल्लत के हमदर्द सामाईन ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं आरिफ नसीम खान की वो तकरीर का वो पार्ट जो हकीकत पर मुबनी था या नहीं था, इसका फैसला आप करेंगे। और एमआईएम के लोगों की सियासी सोच की पसमानदगी का मुजाहरा, इस पर भी आप अपनी राय देंगे। आइए आपको ले चलते हैं आरिफ नसीम खान की उस तकरीर का वो हिस्सा दिखाते हैं। उसके बाद में वहाँ जो हंगामा बरपा हुआ उसका भी छोटा सा जो मुजाहरा जो हुआ, जिसने बहुत ही प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की, सुबोताज करने की कोशिश की। लेकिन प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत तारीखी रहा। किताब को लोगों ने बहुत सराहा। इसके लिए हम अब्दुल रहमान साहब को भी मुबारकबाद देते हैं और लोगों ने भी मुबारकबाद दी है। और ये किताब जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी मुसलमानों की सियासी शऊर को पैदा करने में। आइए आपको ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ। इम्तियाज साहब ने बहुत सारी बातें यहां पर कही। माफ करना इम्तियाज साहब, आप कहते हैं कि आइए सब एक हो जाएं। कैसे एक हो जाए तेरी तरीका भी बता दो, तरीका भी बता दो भाई, कैसे एक हो जाए। जहां चाहिए वहां आप खड़े हो जाते हैं। बिहार में आप जाके खड़े हो गए। अच्छी खासी सेकुलर सरकार बनने वाली थी तेजस्वी यादव की, सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ने के लिए, जहां कुछ नहीं लेना देना आपका। आप वहां पे हराने की कोशिश करते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम हारेंगे हरवाएंगे फिर जीतेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई आप? हमें ये आपका मुहावरा समझ में नहीं आता। माफ करना, हमें ये मुहावरा समझ में नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं, मुद्दा ये है इत्तेहाद का नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है। देखिए सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही है, मुझे भी फ्रीडम है, मुझे अपनी बात करने का हक है। वो जब कह रहे थे तो वो कलाम पाक की आयत नहीं पढ़ रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। नहीं तो वो क्या तिलावत कर रहे थे? तो वो तिलावत कर रहे थे क्या? गलत बात नहीं, सब सही बात कर रहा था मैं।
सर, इस तरह की महफिलें होगी मुसलमानों की? इस तरह से मुसलमानों की महफिल करेंगे हम? दिस इज नॉट फेयर इम्तियाज, दिस इज नॉट फेयर। ये माहौल ही अच्छा कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आप सब आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, आप लोग 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 बैठ जाइए प्लीज। भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, किसी और दिन अलग उसके ऊपर डिबेट करेंगे, लेकिन अभी आरिफ भाई को बोलने दीजिएगा। आप लोग बैठ जाइए, आपको हक नहीं है उठने। आरिफ भाई को बोलने दीजिएगा अभी। सुनिए एक मिनट, आपको यहाँ आके बोलने का हक बिल्कुल नहीं है, आप बैठ जाइए। देखिए, हम सबकी गुजारिश आप लोग को सुननी होगी, आरिफ भाई को बोलने दीजिए। सबसे गुजारिश है, सभी पार्टियों के लोग, आप लोग पीछे बैठिए। ये आप अब्दुल रहमान साहब का लिहाज करेंगे, उनका प्रोग्राम है। कौन बोल रहा है ये? हाँ, आप लोग सब पीछे जाइए। सुनिए, हमारे अलग अलग पार्टी के लोग हैं यहाँ, अपनी बात करने का सबको हक है। इम्तियाज़ भाई को पूरा मौका दिया गया बोलने का, हमने बड़े प्यार से सुना उनको, बहुत सारी अच्छी बातें की उन्होंने। अभी नसीम आरिफ खान अपनी बात कर रहे हैं, आपको चाहे कबूल हो या ना कबूल है कि आपको सुनना पड़ेगा, और सुनिए, प्यार से सुनिए उसको। ये इस तरह आके हंगामा करना, इस तरह देखिए, हमारी एमआईएम के हमारे लीडर मौजूद हैं यहाँ, एमआईएम के हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ, जितने वो है उससे 10 गुना हमारे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम लोग बात नहीं करते, आपको खामोशी से सुनना पड़ेगा प्लीज़। नहीं, हाँ ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जरा आप लोग बैठ जाएं तो मैं अपनी बात को आगे जारी रखूं। हर पार्टी को अपनी बात रखने का हक है। इम्तियाज़ भाई ने बहुत खुलकर बात की, बहुत अच्छी बातें की, नसीम भाई को भी पूरा हक है बात करने का। आप लोग बैठ जाइए, ये प्रोग्राम रहमान साहब का प्रोग्राम है, उसको खराब करोगे तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आप बोलिए।